आपको मालूम होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर औरतों को दहेज के चक्कर में न जाने कैसा कैसा टॉर्चर फेस करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखने को मिले कि तमाम दुश्वारियां, ताने, गाली गलौज और टॉर्चर के बाद वो औरतें इस कदर मजबूर हो गईं कि उनको अपनी जान देनी पड़ी। पर मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर औरतें नहीं, मर्द मजबूर हो रहे हैं अपनी खुदकुशी करने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दहेज। तो बात है 2019 की। एक अतुल प्रभाष नाम के व्यक्ति जो कि बिहार में जन्मे थे लेकिन बैंगलोर में एज एन AI इंजीनियर की तरह काम कर रहे थे, उनको एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है। कुछ बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और कुछ ही महीनों में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सेम ईयर यानी कि 2019 में दोनों शादी कर लेते हैं और अगले साल उनका एक बेबी भी होता है। ऑलमोस्ट सारी चीजें सही ही चल रही होती हैं कि अतुल कुछ टाइम बाद ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो उनकी वाइफ है यानी कि निकिता, शादी और बेबी के होने के बाद उनकी जो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बेबी होने के बाद यानी कि शादी के ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद उनकी वाइफ अतुल को बहुत सप्रेस किया करती थी कि उनको हर फेस्टिवल पर कम से कम 6 साड़ियाँ और एक गोल्ड सेट चाहिए ही चाहिए। कुछ टाइम तक के तो ठीक ही चलता है मामला। अतुल कोशिश भी करते हैं कि वो जो उनकी लव मैरिज के ज़रिए से उन्होंने मैरिज की है वो अपने लव को, अपने जो मैट्रिमोनियल लव था उनकी डिमांड्स को पूरी किया जाए। एक बात यहाँ पर गौर करनी चाहिए कि अतुल और निकिता दोनों हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी और हम सब जानते हैं कि हिंदू कल्चर में एवरेजली कुछ त्यौहार और कह सकते हैं एज अ कल्चरल बिहेवियर त्योहारों की संख्या बहुत होती है। कोई भी त्यौहार होता, अतुल की वाइफ की ये डिमांड होती थी कि भाई हर त्यौहार पर मुझे एटलीस्ट 6 जो सेट्स हैं, 6 जोड़े हैं कपड़ों के वो चाहिए और एक गोल्डन सेट तो चाहिए। और संतान होने के बाद अतुल के ससुराल वाले यानी कि निकिता के घर वाले भी अतुल को बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे टू गिव देम मनी, क्योंकि लव मैरिज थी तो मर्द को तो डिमांड झेलनी ही पड़ती है लव मैरिज में सोसाइटी पर्सपेक्टिव। तो अतुल ने इन 3 सालों में निकिता की फैमिली को ऑलमोस्ट 20 लाख से ज्यादा रुपए भी दिए टू एज अ सपोर्टिव अमाउंट। 20 लाख। साथ साथ बताता चलूं कि समाज में एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि लव मैरिज के खिलाफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो समझता है कि देखो अरेंज मैरिज में लड़की वालों को दहेज देना पड़ता है और लव मैरिज में तो खैर धीरे धीरे जब डिमांडिंग बढ़ी तो अतुल ने भी मना करा कि भाई मैं इतना पैसा नहीं अरेंज कर सकता, मेरी जितनी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा आपकी डिमांड्स। अतुल का इन डिमांडिंग्स के लिए पैसे देने का मना करना उनकी मैट्रिमोनियल लव वाइफ को इतना बुरा लगा कि वो सडनली अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ भाग जाती है। उसे किसी आशिक के साथ नहीं, अपने घर वालों के पास। अच्छा हो पाया ना, मतलब लव मैरिजेस में अपने शौक को पूरा कराने का, सामने वाला ना माने तो घर भाग जाओ। खैर अतुल ने मनाने की कोशिश भी की बट जब उनकी वाइफ नहीं मानी तो एट लास्ट अतुल ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स मांगा। एंड यू नो अतुल को अपनी मैट्रिमोनियल वाइफ से तलाक मांगने का क्या जवाब मिला? 9 फेक डाउरी केसेस जो कि निकिता के घर वालों ने अतुल के घर वालों पर दर्ज कराए थे, जिसमें डाउरी डिमांडिंग केस भी शामिल था। एक दिन जिसकी बहू यहाँ पूसा रोड में रही हो और वो पूरे परिवार पर दहेज और तरह तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो, एक केस खत्म होता दूसरा केस खत्म हो तीसरा केस, 11 केस लगाई हुई थी। यू नो व्हाट, पहले लोग अरेंज मैरिजेस को लेकर बहुत मजाक बनाया करते थे दैट अरेंज मैरिजेस आर स्केरी, व्हाट इफ ही, व्हाट इफ शी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो 9 केसेस निकिता ने अतुल के ऊपर लगाए थे ये जानबूझकर यूपी के जौनपुर में दर्ज करवाए गए ताकि बैंगलोर से जौनपुर आने के लिए अतुल को बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करना पड़े। अतुल ने अपने आखिरी 40 पन्नों के लेटर में ये लिखा कि इस फेक डाउरी केसेस के चक्कर में अतुल को बैंगलोर से लखनऊ के लिए कम से कम 50 बार आना जाना करना पड़ा। 5,747 रुपए ये उस टिकट का अमाउंट है जो कि एक इंडिगो फ्लाइट होती है बैंगलोर से लखनऊ तक के इंसान को पहुंचाने के लिए, और ये अमाउंट सिर्फ एक राइड का है। केस चलता रहा। पहले निकिता ने अपने बच्चे की जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए 40,000 रुपये मांगे और अपनी मेंटेनेंस के लिए एज एन एलिमनी अमाउंट 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बाकी मेरा बेटा दे रहा था, उसको 40,000 कर दिया गया, 40 से 80,000 कर दिया गया।
5 करोड़ रुपया दोगे तो मीडिएशन का ये जज का वर्सन है। पता चला लोग क्यों कहते हैं कि लव मैरिज में लड़के को दहेज देना पड़ता है। Why this much amount? Because अतुल loved someone and couldn't fulfill her desire. अय्याशियाँ बेटर वर्ड है। अतुल 1,40,40,000 में राजी हो गए कि चलो ठीक है भाई, कुछ जहाँ इतने पैसे गए हैं और पैसे दे के जान छुड़ाई जाए। लेकिन जब अतुल के ससुराल वालों ने ये देखा कि भाई ये बंदा तो 1 करोड़ में राजी हो गया, तो उन्होंने मतलब सस्पेक्टिवली इस 1 करोड़ के अमाउंट को 3 करोड़ में बढ़ा दिया। 3 करोड़ एज एन एलिमनी अमाउंट। 4-5 बच्चे कहीं और के भी कर लिए थे क्या? अतुल ने जब इस 1 करोड़ से 3 करोड़ पहुंचने वाली अमाउंट की शिकायत जज से करी तो मालूम जज ने क्या कहा? तुम्हारे पास होंगे इसलिए वो मांग रहे हैं। नहीं, जज साहब ने तो सजेशन नहीं दिया 1 करोड़ से 3 करोड़ कराने का, मतलब अपना कुछ बन जाए। अतुल ने अपने उस आखिरी लेटर में ये तक के मेंशन किया कि एक दिन जब बहस चल ही रही होती है तो अतुल कोर्ट में एक NCPR का डेटा प्रेजेंट करते हैं कि देखें जज साहब, फेक डाउरी केसेस में कैसे लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं मर्द। तो निकिता जो कि अतुल की मैट्रिमोनियल लव वाइफ थी, उसकी तरफ से जवाब क्या आया कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते? अतुल ने जवाब दिया कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी और अय्याशियाँ कैसे पूरी होंगी। इसी के जवाब में निकिता और उसकी फैमिली वालों ने अतुल से चकलिंग करते हुए, मजाक उड़ाते हुए और तानों की टोन में ये बोला कि तुम्हारा बाप तक के देगा पैसा, और अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली तो तुम्हारी वाइफ की हो जाएगी, और तुम्हारे माँ बाप जब मर गए तो उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी वाइफ की हो जाएगी। अतुल ने यह भी बताया कि जो जज साहब थे उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी अतुल से टू प्रोसीड द केस, बट जब अतुल ने मना कर दिया देने के लिए तो जज साहब ने सुनवाई नहीं की। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई, जिसका जिक्र आपको कहीं ना कहीं अतुल के उन 40 पन्नों के सुसाइड लेटर में मिल जाएगा। इसके अलावा, इस सुसाइड लेटर के अलावा भी अतुल ने खुदकुशी करने से पहले एक करीब 1.5 घंटे की वीडियो तक की रिकॉर्ड की थी। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। 1.5 घंटे की वीडियो, 40 पन्नों का आखिरी लेटर। यू कैन imagine the stress and the pain in his situation. And at last 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने अपनी आखिरी वीडियो में अतुल बड़े तन्हा अल्फाज से, तन्हा आवाज़ से ये बता रहे होते हैं कि अगर मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो जो मेरी अस्थियां हैं, जो मेरी एशेस हैं, उनको जो कोर्ट है उस कोर्ट के सामने बहते हुए नाले में बहा दिया जाए। हमारे समाज में जिन कानूनों का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर जेंडर पर होने वाले जुल्म से उस जेंडर को बचाना था, आज उसी कानूनों का इस्तेमाल करके वही पर्टिकुलर जेंडर दूसरों पर जुल्म कर रहा है। मैचिंग विद ज़ायनिज़्म, जो ज्यूस कभी हिस्ट्री में किसी जेनोसाइड का शिकार हुए थे, आज उसी ज्यूस कम्युनिटी में से कुछ लोग दूसरों का जेनोसाइड करने में लगे हैं। ऑलमोस्ट बेबी भी हैं उनमें। मैं इन कानूनों के खिलाफ नहीं हूं जिनका यूज़ वुमेन के ऊपर हो रहे ऑपरेशन और ज्यादतियों के खिलाफ होता है, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन कानूनों का मिसयूज भी होता है। ऐसे 1-2 केसेस नहीं है, तमाम ऐसे केसेस भरे पड़े हैं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर हरीश का केस हो, चाहे वो प्रोफेसर दीपांश का केस हो, चाहे संदीप पासवान का केस हो, जो कि मुंबई से बिलोंग करते थे और उन्होंने भी अपनी जान लेने से पहले ऑलमोस्ट 20 पेजेस का सुसाइड नोट लिखा था और ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की वीडियो भी बनाई थी। इसी तरह अभी कुछ टाइम पहले वॉस्को अनिल नाम के एक शख्स का केस था जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि शादी के बाद हस्बैंड जब अपनी वाइफ को किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पाता है तो वाइफ सिर्फ इस बिना पर, इस बेसिस पे अपने हस्बैंड का मुंह बंद करा देती है कि चुप हो जाओ वरना ये सब केसेस लगा के अंदर करवा दूंगी। तो अंदाजा लगा सकते हो कि अतुल के ऊपर क्या क्या नहीं बीता होगा। उसने लव मैरिज के जरिए से एक किसी लड़की से शादी की जिसके साथ उसके शायद यही अरमान रहे होंगे कि दैट दे विल बी गेटिंग अ जॉयफुल लाइफ, अ वेरी peaceful life, but what he get is it is what it is.
हमारे इस विश्व गुरु जस्टिस सिस्टम का क्या ही कहना, विक्टिम के घर वालों की लिटरली चप्पल घिस जाती है इंसाफ को मांगते मांगते, लेकिन इंसाफ भाई साहब विकास के साथ टहल रहे होते हैं। हमारे देश में ऐसे कानून क्यों नहीं है कि डाइवोर्स के बाद एक औरत बच्चों और अपने मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा मांग सकती है, इसकी एक लिमिट हो। आखिर क्या वजह है कि अक्सर ऐसे डाइवोर्स केसेस में जो बच्चों की कस्टडी होती है वो मदर के पास ही जाती है, और अक्सर केसेस में मेल फैकल्टी को, मेल पर्सन को ही, मेल पार्टनर को ही भुगताना और द एलिमनी अमाउंट भरना पड़ता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में औरतों के ऊपर अक्सर केसेस में जुल्म होता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म नहीं होता, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर क्रॉस चेकिंग की जरूरत होती है, जहाँ पर देखने की जरूरत होती है वेदर इट इज लिटरल और नॉट। हमारी सोसाइटी में एक अजीब प्रथा चली है कि मर्द के ऊपर कुछ भी जुल्म हो तो उसको जुल्म कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन औरत के ऊपर जुल्म हो तो फिर देख लीजिए प्रोटेस्ट। मर्द जिंदगी भर एफर्ट करते करते कब्र में पहुंच जाता है या उसकी अस्थियां बह जाती हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई जुल्म होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। और इतने एफर्ट्स करने के बाद, इतना कमाने के बाद, इतना कुछ फुलफिल करने के बाद मर्द मांगते क्या है एक घर से, एक औरत से, या एक फीमेल पार्टनर से? इज टू हैव अ पीसफुल लाइफ, इज टू हैव अ जॉयफुल एंड लव फिल्ड लाइफ। लेकिन आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक और बात जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि हर मैट्रिमोनियल या ऑनलाइन डेटिंग या ऑनलाइन कनेक्शन, ये जो ऐसा होता है, हर केस इस तरह नहीं होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड with me and a lot of things which provides you a healthy connection, which provides you a healthy hoping life with the begum, with the husband. बट हाँ, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे भी केसेस हैं। तो अब अरेंज मैरिज अच्छी है या लव मैरिज, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर एक बात तो क्लियर है दोस्त, लव मैरिज में दहेज तुमको ही देना पड़ेगा।